स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। हम जो इसमें देखने वाले हैं, हम आप लोगों के लिए आपका फेवरेट टॉपिक लेकर के आए हैं कि किससे होगी आपकी शादी। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी। हम सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचें। और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल राइट, प्रार्थना कर लेते हैं भगवान जी को हम। ऑल राइट, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। सबसे पहले ना मुझे किसी के फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो सकता है। अभी नहीं लेंगे इसको। भुलक्कड़ हो सकते हैं मतलब चीज़ें भूलने की उनको आदत होगी, चीज़ें भूल जाते होंगे वो। ऐसा नहीं होगा कि आपको भूल जाएंगे, आपको नहीं भूलेंगे वो, लेकिन चीज़ें भूलने की उनकी कुछ कुछ आदतें यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, हो सकता है ऐसा उनका। बाकी हम सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे कि क्या पर्सनैलिटी है उनकी, उसके बाद हम बाकी सब क्वेश्चंस कवर करेंगे जैसे जैसे होते जाएंगे। कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे और कैसे मिलोगे, लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं कि अरेंज के, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है। प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होने वाली है। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होने वाली है। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होने वाली है। द मून। ओके, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। एक मिनट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups, 5 of wands, judgment, 10 of sword, 10 of cups भी हमारे पास में। Alright. 10 of cups भी हमारे पास में बॉटम से। इसको इधर रख देते हैं, इधर आपको दिखता रहेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले उनकी अगर पर्सनालिटी की बात करें, फैमिली पर्सन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। फैमिली से बहुत प्यार होगा उनको, और उनकी एनर्जी ना फैमिली में ही जाती होगी। फैमिली में जाती होगी, इसका ये मतलब है कि उनके घर में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, रिश्तों को कैसे संभाल रहे हैं, वो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि कोई लड़े नहीं, सब शांत रहें।
घर में कोई सेलिब्रेशन करवाना है सबसे आगे रहेंगे, मतलब हर किसी का मन जानने वाले, हर किसी के मन की करने वाले वो दिख रहे हैं। और उसी की वजह से ऐसा दिख रहा है कि खुद को हमेशा चोट पहुंचा लेते हैं वो। बहुत ज़्यादा मिलनसार उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है यहाँ पे। पर वो कन्फ्यूज़्ड भी उतने ही नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूज़्ड इसलिए दिख रहे हैं, पता है उनके साथ में क्या होता है? मैं आपको छोटा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वो कोई इंसान है, श्याम नाम है उसका, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है सबसे, बहुत ज़्यादा लवी-डवी एनर्जी है उसकी, तो सबको उतना ही प्यार देता है, सबको उतनी ही केयर करता है। लेकिन उसको ना लोगों की तरफ से धोखा मिल गया। जब लोगों को उसके लिए खड़ा होना चाहिए, कोई आया ही नहीं, वो बेचारा अकेला रह गया शाम। तो उसके बाद ना उसका ऐसा हो गया, यार सब लोग ही ऐसे हैं, तो एक हो जाता है ना कि ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे। वो चीज़ उनकी दिख रही है, मतलब बाहर वाले लोगों पे ना उनका थोड़ा सा ऐसा इम्बैलेंस हो गई है चीज़ें। जिस पे ट्रस्ट करना चाहिए उस पे करते नहीं है, जिस पे नहीं करना चाहिए उस पे जान न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा उनका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नेचर नज़र आ रहा है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1। और मेरे को कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, वो इंडिया के नहीं हैं। अगर आप इंडिया से बाहर के हो तो वो इंडिया के होंगे, आप इंडिया में हो तो इंडिया से बाहर के होंगे। ये कुछ चीज़ें आपकी दिख रही हैं, फॉरेन कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, चीज़ें हैं यहाँ पे। जब आप उनको मिलोगे ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अब इसका दो मतलब यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। एक पहला ये कि वो बचपन में बहुत अगली दिखते होंगे, उनका कलर डाउन होगा। अब देखो यहाँ पे हम कोई ऐसा भेदभाव नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए ही कह रहा हूँ, ठीक है? ग्रूम करके नहीं रखते होंगे वो बचपन में खुद को, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए ना, जैसे जैसे उनकी एज होती चली गई, जब आप उनको मिलोगे तो अगर आप उनके घर वालों को पूछो तो वो कहेंगे भाई ये तो नया ही इंसान है, ये तो नई इंसान है बिल्कुल, ये पहले ऐसी नहीं थी, ये पहले ऐसा नहीं था, और अब देखो अब बहुत अच्छा है ये। तो उस तरीके का एक सेकंड बर्थ दिख रहा है, एक नया इंसान दिख रहा है। और दूसरा मेरे को जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये भी दिख रहा है कि पहले वो बहुत ज़्यादा जैसे ट्रस्ट करते थे, सब पे भरोसा करते थे, लेकिन फिर बाद में ऐसे हो जाएंगे कि किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करनी। मतलब वो इंट्रोवर्ट हो गए हैं, लेकिन उनका दिखेगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इनके अंदर। पर एक चीज़ बहुत कमाल की दिख रही है उनके अंदर, कि वो ना फीमेल्स को समझते होंगे। अगर वो मेल हैं तो फीमेल्स को समझते होंगे, अगर फीमेल हैं तो मेल को समझती होंगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वही होती है कि मेल्स को फीमेल का माइंडसेट नहीं समझ में आता, कैसे टैकल करना है, तो शादी में प्रॉब्लम होती है। और फीमेल्स को मेल का नहीं समझ में आता, वही तो प्रॉब्लम हो रहा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, सब लोगों को ना एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हम जैसे सोच रहे हैं वो सही है और सामने वाला इंसान हमारी तरह ढल जाए। अगर आप वो सोच रहे हो तो सामने वाला इंसान भी तो सेम सोच रहा है, क्या आप उसके कहने से ढले? नहीं ढले, तो वो क्यों ढलेगा? आधे आप ढलोगे, आधा वो ढलेगा। ये तो आधे आधे रास्ते आपको आना पड़ेगा। तो इस तरीके का कंपैटिबिलिटी, समझदारी तो मुझे दिख रही है, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उनका ना काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। वो साइड बिजनेस नहीं बोल सकते, या फिर उनको ना बड़ा अच्छा लगता होगा लोगों को मोटिवेट करना। वो बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते होंगे लोगों को। फैशन सेंस उनका बहुत कमाल का तो है, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ। अगर वो फीमेल मेल दोनों के लिए ही है, यहाँ पे वो मॉडल से कम नहीं लगते होंगे, वो मॉडल ही लगते होंगे। और उनका ना, आप कभी पूछना उनको, उनका होगा ही शौक, चाहे फिर वो फीमेल हो चाहे मेल, कि आपको मॉडलिंग का शौक था, तो वो बोलेंगी वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इसलिए वो मॉडल की तरह ना अपने आप को ग्रूम करके रखते होंगे, ऐसा दिख रहा है। और वो ऑलराउंडर भी दिख रहे हैं, पता है, हर काम उनसे हो जाता है, हर काम हो जाता है। और इसी की वजह से ना उनको अपना करियर चूज करने में भी बड़ी दिक्कत रही होगी, यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। और वो एक काम से ज़्यादा ही काम करते होंगे, वो भी चीज़ दिख रही है। मतलब एक काम में ना उनको संतुष्टि नहीं मिलती होगी, वो और भी काम साथ साथ में करते होंगे, ऐसा भी उनका नज़र आ रहा है। हाइट उनकी अच्छी खासी मैं बोलूँगा एवरेज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। 5'8", 5'5", 5'10" के आसपास मेरे को दिख रही है, इतनी तो नॉर्मली होती है। उनको ना एक बेकार सी आदत है उनकी, वही है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो किसके सामने क्या बोल रहे हैं उनको नहीं पता। और वो
हमेशा फिर उनका जो काम है बनते बनते वो बिगड़ जाते हैं लोगों को बताने से, ऐसा दिख रहा है। पर उनके अंदर ये भी है, अगर वो लड़ते हैं ना तो फिर आपको लगेगा ऐसा कि कितना लड़ाकू है ये, क्योंकि वो लड़ रहे हैं उस समय। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे उनसे ज़्यादा शांत इंसान आपको कोई नहीं दिखेगा। क्योंकि एक बार तो किसी ना किसी का ज्वालामुखी तो फटता ही है, ज्वालामुखी भी एक बार तो फटता ही है, फिर शांत होता है ना। उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं इनकी पर्सनैलिटी में यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1। ओके, और कार्ड्स भी ले लेते हैं और क्या आ रहा है निकल के। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर हाउस के बारे में आप और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का फैमिली बैकग्राउंड प्लीज़ बताइए, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 के फैमिली का फ्यूचर्स, ओके, ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का फैमिली बैकग्राउंड हम बोल रहे थे। इतने सारे कार्ड ड्रॉप हो गए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स दो बार आया है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड, एक ही जैसी वाइब आ रही है दोनों में से। जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। आई नो आपको कैमरा में मेरे हाथ थोड़े पतले पतले लगते होंगे, कोई बात नहीं, अब चला लो काम, ऐसा ही है। वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम से। सो जो उनका यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड नजर आ रहा है, यहाँ पे ना दो तरीके की चीजें दिख रही हैं। क्लैरिटी नहीं है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि नहीं ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। हो सकता है कि ग्रुप नंबर 1 बहुत ज्यादा लोगों ने चूज कर लिया हो। ओके, सबसे पहला तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। दूसरा, लॉ रिलेटेड, जजमेंट रिलेटेड, किसी लीगल मैटर से रिलेटेड है। ये दो ही मेरे को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकल कर दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा, ये मैं आपको दावे के साथ में बोल सकता हूँ। तो उनकी जो फैमिली की बोल सकते हैं ना इज्जत है, जो मान सम्मान है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बहुत लोग जानते हैं। एवरेज है, जानते हैं, ठीक है, आसपास के लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और ऐसा भी मेरे को तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से ऐसे हो सकते हैं इंट्रोवर्ट के, उनको यही नहीं पता होगा, लोगों को पूछेंगे तो ये कौन है, ये किसके बेटे हैं, ये कहाँ रहते हैं, नहीं पता होगा उनको। मेरे को ऐसी भी कोई वाइब आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, और इनकी फैमिली को फिर भी जानते हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। पर इनका ना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ मेजर लीगल मैटर इनके ऊपर ना हो चुका है, चाहे वो किसी ज़मीन से रिलेटेड हो, चाहे वो पुश्तैनी जैसे ज़मीन रहती है। कुछ तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो इनके घर में हो चुका है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप जाओगे तो होगा, नहीं, वो पहले ही हो चुका है। आप कंफर्म कर लेना, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो ऐसे हैं कि नहीं है। फैमिली में 4 से 5 मेंबर सिर्फ दिख रहे हैं। ओपन माइंडेड फैमिली दिख रही है यहाँ पे, बहुत नैरो माइंडेड कंजर्वेटिव टाइप की नहीं दिख रही है। जिसको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको ना। उनकी फैमिली को ऐसा नहीं है कि भाई बहू आई है तो ऐसा ही करेगी, हमारा ही दामाद है तो ऐसे ही करेगा, नहीं, जिसको जो करना है करो, कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई बेंचमार्क नहीं सेट किया हुआ कि भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं, सब बैलेंस्ड है। अच्छा दिख रहा है यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड उनका इस मामले में। घूमने का बड़ा शौक होगा उनको। पर मेरे को ना यहाँ पे ऐसे बाहर की यानी कि फॉरेन की वाइब बहुत आ रही है यहाँ पे अब्रॉड से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। मेरे को एक मैसेज आया, मैं बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, वरना फिर वो अलग ही टेंजेंट पे चीज़ें चली जाएंगी। मैं ऐसे बता देता हूँ। आप हो सकता है कि अगर वो बाहर से कनेक्शन ऐसा नहीं है तो शादी के बाद आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, आउट ऑफ इंडिया, ऐसा भी दिख रहा है।
ओके, ग्रुप नंबर वन। हम्म। आपको ना यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं आपके लिए कि उनकी जो फैमिली है वो कभी कभार आपको बोरिंग लग सकती है। क्यों? बोरिंग कब लगती है चीज़ें? जब हमें कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, हम अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं, तो आपको लगे यार क्या है यार ये। क्योंकि उनकी फैमिली के ही थोड़े से मूड स्विंग दिख रहे हैं। जब हैं सब लोग साथ में तो साथ में बहुत अच्छे से हैं, नहीं है तो सब अब अपने अपने रूम में हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है, तो जो करना है करो। उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं ग्रुप नंबर वन में। टू बोलने वाला था, पता नहीं क्यों। इनकी फैमिली की ना दूसरे लोगों से बनती नहीं है ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है, चाहे फिर वो खुद के रिलेटिव क्यों ना हो। ओके, ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आप इनको कैसे कब कहाँ मिलोगे। इन्हीं डेक से हम देखेंगे और कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। लास्ट में हम भगवान जी की तरफ से देखेंगे कि आपको वो क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आप लोग मिलोगे कैसे। हाँ, कैसे मिलोगे? ग्रुप नंबर वन अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे कैसे, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर वन अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे मिलेंगे? ग्रुप नंबर वन अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे मिलेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट मेरे को आ रहा है यहाँ पे। आपका ना जो अभी हम इसमें दिख जाएगा वैसे जो हम निकालने वाले हैं, तभी बोलता हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। क्या है यार ये? स्टार का कार्ड है हमारे पास। मैं इसको रखूंगा नहीं, मेरे को नहीं तो हाइड करना पड़ेगा। बॉटम से भी हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। इतना पेंटिकल है यार। यहाँ से स्टार का कार्ड भी है, थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं ये, बाकी नहीं दिखा सकता मैं इसको, वरना मेरे को हाइड वाइड करना पड़ेगा। छोड़ो, ऐसे रख देते हैं, थोड़ा सा स्टार दिखता रहेगा आपको ऐसा। तो मेरे को चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था, स्टार का कार्ड यहाँ पे आ ही गया कि आप दोनों का जो कनेक्शन दिख रहा है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप ना लगेगा ही नहीं यार कि पहली बार मिले हो। आपको लगेगा कहीं तो देखा है इसको, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। ऐसा क्यों होता है पता है? जिस इंसान से हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन रहता है ना, और उनको हम मिलते हैं तो उनसे हमें ऐसा ही फील होता है यार इनको कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। तो वही चीज़ आप दोनों की यहाँ पे दिख रही है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों को ऐसा लगेगा कहीं तो देखा है, सोचा सोचा सा, दोनों ही कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। दोनों शुरुआत करना चाहेंगे कि मैं अप्रोच कर लूँ, मैं अप्रोच कर लूँ, कोई अप्रोच कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। दोनों ही अलग अलग रास्ते पे जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कोई तीसरा ही आप दोनों के बीच में मीडियम बन रहा है यहाँ पे, और होम ग्राउंड, होम टाउन में मिलते हुए दिख रहे हो आप। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, होम टाउन से मिलते हुए दिख रहे हो। और चीज़ें मेरे को ऐसी भी दिख रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके होम टाउन के ही हों लेकिन आपको पता ही ना हो, क्योंकि इन्होंने शिफ्ट कर लिया हो कहीं और या अब्रॉड चले गए हों। इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमिलियर कनेक्शन दिख रहा है यहाँ। काम से रिलेटेड भी कोई दिख रहा है यहाँ पे। प्रोफेशनल मीटिंग में भी कोई मिल सकता है, कोई बैंक जाते हुए मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है। पैसों का हिसाब किताब करते हुए, किसी को आप पैसे देने जा रहे हो, कुछ हिसाब किताब करने जा रहे हो, कहीं पे आपने पार्टी हॉल बुक किया है, वहाँ जा रहे हो आप उसको पैसे देने, वहाँ मिल गए आप इनको। पैसे निकालने जा रहे हो, वहाँ मिल गए आप इनको। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और आप इनको ऐसा भी दिख रहा है, आप इनको ना कहीं पे ज्ञान देते हुए देख लो, मतलब वो प्रोफेशनली ही काम होगा इनका। आप चले जाओ, जैसे कोई इनका सेमिनार ये कर रहे हैं। सेमिनार वो होता है जो हम ऑफलाइन करते हैं, वेबिनार होता है जो हम ऑनलाइन करते हैं। तो ये ऑफलाइन सेमिनार, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही है, जस्ट लाइक काउंसलर जो इनके लिए निकल के आया था, मोटिवेशनल स्पीकर। तो कुछ ये चीज़ें ना गाइड करते हुए दिख रहे हैं, और आप इनको बस देखते रहो एक टक कि कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं, इनके बोलने का तरीका कितना प्यारा है। ऐसे भी मिलते हुए आप इनको दिख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा काम से रिलेटेड ही चीज़ें दिख रही हैं। पर्सनल मीटिंग वैसा नहीं दिख रहा कि कोई पार्टी वार्टी में ऐसे मिलो, नहीं। अब मिल पाएगा आपको कोई तीसरा ही।
ऐसा भी दिख रहा है, मतलब इंट्रोड्यूस करवाएगा। आप दोनों को पहली नज़र आपकी जाएगी, जो इस ग्रुप जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, पहली नज़र आपकी जाएगी, पहले मन में लड्डू आपके फूटेंगे, उसके बाद उनके फूटेंगे, भले ही फिर वो 1 मिनट का समय हो, 1 दिन का हो, बट पहले आप इनको पहचानोगे। ऐसा दिख रहे हैं यहाँ पे। अप्रोच कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा अप्रोच, दोनों एक साथ ही करते हुए दिख रहे हैं। पहले तुम, पहले वो नहीं दिख रहा है। फिर भी हो सकता है जो मेल साइड हो, मेल साइड से थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोचिंग एनर्जी हो सकती है। लेकिन आप दोनों ही ना मेरे को ऐसे नहीं दिख रहे हो कि बहुत ज़्यादा रिश्ते के लिए तैयार हो, नहीं। रिश्ते के लिए मुझे कोई भी तैयार नहीं दिख रहा है, बस है कि ठीक है, मिल गए बस, अब क्या है। ना ऐसा नहीं कि भाई बहुत ऐसा हो गया कि भाई शादी के ख्याल देख रहे हैं, वो नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो और बहुत कुछ उम्मीद नहीं लगा रहा है कोई। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। अभी तो हमने ये देख लिया कि कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, वो इसमें कवर हो ही गया है। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा मैसेज। फिर चाहे इनका ज़ोडिएक साइन निकल के आए, इनका नेम इनिशियल निकल कर के आए, इनके कोई लुक से चीज़ें निकल कर के आए, जो भी एक्स्ट्रा में निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। हर्मिट, ओके, 4 of Cups, 9 of Pentacles, 4 of Swords, 9 of Cups। पहले 10 of Cups था, अब 9 of Cups है। स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, ध्यान, मेडिटेशन सेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ये तो कंफर्म्ड है, ये तो है, चीज़ें दिख रही है। और इनका प्रोफेशन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ ये बहुत ज़्यादा करते ही होंगे, इनका खुद का ऐप, वेबसाइट, चैनल, सोशल मीडिया पे होंगे, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा खासा इनका होगा। आईटी सेक्टर, सर्विस देना, सर्विस वाले काम में तो ये है। रियल एस्टेट का भी किसी किसी का कुछ दिख रहा है, और बाकी तो हमने लॉ रिलेटेड वो सब चीज़ें, इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखा है, तो ये भी खासकर उसी में मेरे को दिख रहे हैं। और इनको ना एज से ज़्यादा यंग दिखते होंगे, ऐसा भी चीज़ है इनके लिए कि जितनी भी इनकी एज होगी, ये एज से बहुत ज़्यादा यंग दिखते होंगे। वो रहता नहीं, बच्चा सा है तो बच्ची सी है, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, एज से बहुत ज़्यादा यंग। और फेयर विटिश कलर भी इनका दिख रहा है यहाँ पे। ये फीमेल मेल जो कोई भी, इनके बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मीडियम से है। नेचर लवर दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, नेचर से बहुत प्यार है इनको, जब भी कभी दुखी होते हैं तो नेचर में जाके बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इनको गार्डन में बैठना, पार्क में बैठना, मेडिटेशन करना बड़ा पसंद है इनको। अकेले देखो, सारे ही कार्ड ऐसे दिख रहे हैं कि अकेले अकेले इनको रहना बहुत पसंद है। यही कारण है कि इनके लिए इंट्रोवर्ट वाली चीज़ें बहुत दिख रही हैं कि लोग इनको ज़्यादा पहचानते भी नहीं होंगे। पता है, इनका जो पड़ोसी होगा ना, उनको ही नहीं पता होगा कि ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और इनको सोशल मीडिया में सब जानते हैं। उस तरीके का इनका दिख रहा है। मतलब जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ के, उनको लगता होगा यार ये क्या, ये तो हल्के में ही है, उनको मतलब कुछ कोई समझता ही नहीं होगा, लेकिन उनकी वैल्यू बड़ी कमाल की दिख रही है। ग्रुप नंबर 1। टाइमलाइन हम चेक नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे टाइमलाइन, इसलिए क्योंकि फिर जनरल रीडिंग है, सब उम्मीद में रहते हैं कि भाई 1 साल बोल दिया, इतने महीने हो गए कि अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे। ऐसा नहीं दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इनका साइन हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 6 साइंस में से इनका दिख रहा है। सन राइजिंग, मून राइजिंग इनका ये कुछ हो सकता है। नाम इनिशियल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, नेम के इनिशियल्स नहीं दिख रहे हैं, नहीं, इतना ही है बस। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, रेजोनेट हुई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। हेलो, नमस्ते, ग्रुप नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखा ही है, हम लेकर के आए हैं आपका सबसे फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस।
तो इसमें हम देखने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी, आप कैसे कहाँ कब मिलोगे, और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा, और उनका ज़ोडिएक साइन, उनकी पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस, जो भी चीज़ें निकल के आती हैं हम वो सब देखेंगे। तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेज आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, कर लेते हैं शुरू ग्रुप नंबर 2 के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या होगी, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या होगी, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या होगी। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या होगी, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या होगी, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जजमेंट का कार्ड आपके लिए ओवरऑल है स्टार, ये तो हाइड करना ही पड़ेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 से सिमिलर से दिख रही है आप लोगों की रीडिंग। उसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स था, इसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एंड बॉटम पे वी हैव जजमेंट। इसको इधर रख लेते हैं क्योंकि डेक के बाद में यूज होगा, तो साइड में कर देते हैं अभी इसको। ऑल राइट, तो जो सबसे पहले आपके लिए दिख रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनैलिटी। एक तो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी डिफर करती है। अब कोई ऐसा नहीं है कि वो रिलीजियस है। आपको मेरे हैंड्स नहीं दिख रहे होंगे टेबल पे क्योंकि मैं बड़ा रिलैक्स होकर आपको मैसेज दे रहा हूँ। यही फ़ायदा होता है ब्लूटूथ माइक का, पता है, कहीं भी ले जाके मैसेज दो आराम से बैठ के। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो रिलीजियस नहीं होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा नाम ले रहे हैं भगवान का, या फिर इधर मंदिर में जा रहे हैं, ये रिचुअल कर रहे हैं, वो रिचुअल कर रहे हैं, नहीं। उनके लिए सिर्फ भाव मैटर करता है, उनका भाव। उनको अगर मन कर रहा है, उनको अगर भाव आ रहा है ईश्वर से कनेक्ट करने का, तो वो ध्यान में उतरेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे और उनसे कनेक्ट कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ना आडंबर नहीं दिखाएंगे वो कि ये कर लिया वो कर लिया, इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही हैं उनके लिए। तो वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड दिख रहे हैं, उलझे हुए तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। उनको उनकी लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उनको सब चीज़ें पता है। भगवान पे उनका इतना भरोसा है, उनके साथ ना कोई ऐसी डिवाइन शक्ति है ग्रुप नंबर 2 जो उनको हमेशा सपोर्ट करती है। और ये बात आपको भी पता पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान के साथ में हो तो ये कंफर्म हो रहा है, नहीं हो तो वो आपको बताएंगे ज़रूर जब आप उनको मिलोगे। तो कोई ना कोई ऐसी डिवाइन शक्ति है जिन्होंने ना उनको बार बार बचाया है। अब ये साइकिक अटैक से भी बचाना हो सकता है, और ये कुछ चीज़ें खराब हो रही हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनसे बचाना हो सकता है, लेकिन बचाना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। उनका ना एक थोड़ा सा ऐसा है कि वो फैमिली को साथ में लेकर चलना तो चाहते हैं, फैमिली के साथ में अपनी जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन उनके फैमिली वाले ना उनको उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं। उनके फैमिली वाले उनको समझते नहीं है, तो थोड़े से अकेले भी दिख रहे हैं वो इन सब चीज़ों में। लेकिन वो जो अकेले हैं उनको ना ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, नहीं, उनको वो फील ही नहीं होता कि वो अकेले हैं। उनको बड़ा मज़ा आता है अकेले रहने में। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। और अगर मैं आपको बताऊँ, हम्म, और अगर मैं आपको बताऊँ तो सोलो ट्रिप उनको पसंद होंगे, अकेले ही चले जाते हैं वो, ऐसा दिख रहा है। वो ना शक्ल से एक चीज़ और है, वो ना शक्ल से बड़े शरीफ दिखते होंगे, लेकिन इतने शरीफ वो है नहीं। एक यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 मैं नहीं बोल रहा यार, मेरे को ना याद दिला देना अगर आपको ये मैसेज जानना है
चलो छोड़ो इसको, जो जो होगा देख लेना बाद में, क्योंकि पूरी जा रही है, बहुत सारे लोग सुनेंगे तो सबको वो थोड़ा सा कुछ नेगेटिव भी लग सकता है, कोई ऑफेंड हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड मैसेज है, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको वो। अगर आपको जानना ही है तो मुझे डीएम कर लेना, और मुझे याद, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि किस किस मैसेज के लिए आप मुझे डीएम कर रहे हो, तो मेरे को ऐसे बता देना, जो अभी रिसेंट वीडियो आई है आपने ऐसे ऐसे करके बोला था, वो क्या मैसेज है मुझे बता दो, अगर किसी को जानना है तो। ठीक है, वो चीज़ें दिख रही हैं तो शक्ल से बड़े थोड़े शरीफ दिख रहे हैं, और ऐसे नहीं है कि बहुत ऐसे होंगे, ठरकी होंगे, या फिर वो ऐसा चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन वो ऐसे थोड़े से शैतान बच्चे होते हैं ना, जो शरीफ दिखते हैं वही बहुत ऊधम करते हैं, वैसी वाली चीज़ें हैं कि सबको परेशान करना। और देखो, तो मैनिपुलेटिव वो हैं, इतना मैं आपको बोलूँगा, वो मैनिपुलेटिव है, लेकिन वो चीज़ें डिफर करती है अब, वो कि मैनिपुलेशन कोई अच्छे के लिए यूज़ कर रहा है कि कोई नेगेटिव के लिए यूज़ कर रहा है। हालांकि नेगेटिव टर्म ही होता है ये मैनिपुलेट करना, पर उनके लिए ऐसा है कि अगर मेरे को किसी इंसान के सामने ऐसी बात रखनी है तो मैं किस तरीके से रखूँ, अगर मुझे किसी से पैसे निकलवाने हैं तो मैं किस तरीके से निकलवाऊँ, क्या करके निकलवाऊँ, कैसे बोलूँ, इस तरीके का उनका थोड़ा सा नेचर है, वो मैनिपुलेटिव है, कि घुमा फिरा के बातों को बोलते हैं, सामने वाले को लगे ही नहीं कि उन्होंने सीधा कोई कटाक्ष मार दिया उन पे। ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब है, एक होता है ना, बहुत कोई मुंहफट इंसान होता है, वो मुंहफट नहीं है, कभी कभार वो है मुंहफट, जो उनके दिल में है वो बोल देते हैं, गरज नहीं रखते हैं किसी के लिए, लेकिन वो हैं थोड़े से डिप्लोमेट भी हैं, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, ग्रुप नंबर 2। मैं आपको, ये बार बार मैसेज आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर वो फीमेल हैं, आप अगर आप मेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर वो फीमेल हैं, आपकी फ्यूचर स्पाउस अगर फीमेल होंगी, तो उनको ना मेल तो अप्रोच करते ही करते होंगे, फीमेल भी अप्रोच करती होंगी, आई डोंट नो वाई, लेकिन आ रहा है ऐसा। और अगर वो मेल हैं तो सेम सेम जेंडर अपोजिट जेंडर अप्रोच करते ही होंगे उनको। मुझे नहीं पता, ये पहली बार ऐसा कोई मैसेज आया, पर बहुत बार आ रहा है ये घुमा घुमा के, तो यही मैसेज था जो मैं आपको बोल रहा था, थोड़ा सा हार्ड है, ऑफेंड हो सकता है कोई ना कोई, तो जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लेना, ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहिए, उनको सक्सेस किसी भी हाल में चाहिए, और यही कारण है कि वो थोड़ा सा इम्बैलेंस उनकी लाइफ में रहता है, कि काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अकेले अकेले, कि उनको ना किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं है, उनको कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि सब बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर जब ज़रूरत है, जब कोई आया ही नहीं उनको सपोर्ट करने, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ट्रैवलिंग का शौक तो है इनको, वो तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। इनकी लाइफ में इतने चेंजेस आते हैं, इतने ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं इनकी लाइफ में, कि अगर आप इनको 6 महीने पहले मिलो, 6 महीने बाद मिलो, तो आप ना डिफरेंस ही नहीं, मतलब डिफरेंस ही दिखेगा आपको, सिमिलैरिटी आपको इतनी नहीं मिलेगी, आपको ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, लुक्स में, बोलने में, बिहेवियर में, हर एक चीज़ में ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उनका आ जाता है, जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं दिख रहा है। थोड़े से बड़े बाल हैं इनके, लॉन्ग हेयर रखते हैं ये, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। पोनी टेल भी रख सकता है कोई कोई, ऐसा भी दिख रहा है, अगर वो फीमेल है तो है ही, उनको पोनी टेल बनाना पसंद होगा। बाल बड़े घने दिख रहे हैं इनके। ग्रुप नंबर 2, हाईलाइटिंग वगैरह करा रखी होगी उन्होंने बालों में, सिंपल ब्लैक नहीं दिख रहे हैं, ब्राउनिश, रेडिश, ब्लैकिश, ऐसे मिक्स से दिख रहे हैं। इनकी ना एनर्जी बड़ी वॉरियर टाइप की है, यानी कि अपने घर वालों से लड़ते हैं, घर वाले इनके समझते नहीं है, जो भी चीज़ें, लेकिन अगर किसी ने इनकी फैमिली के खिलाफ कुछ बोल दिया ना, उसका कॉलर पकड़ के उसको दे चाटा, ऐसा चाटे बजा देंगे, उसके गाल पे उंगलियां छप जाएंगी। ऐसे दिख रहे हैं, चाहे फिर ये मेल हो चाहे फीमेल हो। और ये अपनी जुबान से भी चाटा मार देते हैं, पता है, अगर इनके ना कंट्रोल में रहती है इनकी जुबान, इनको पता है इनको क्या बोलना है। अगर किसी को बुरा लगवाना है तो ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे, चुटकी नहीं बजेगी, तो ऐसे, अब ठीक है, अब ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे कि किसी के कानों से खून निकल जाए, जुबान से चांटा मार देते हैं, और फिर शांत है तो शांत है, इस तरीके का इनका थोड़ा सा नेचर दिख रहा है। इनको ना ट्रिगर करने में बड़ा मजा आता है लोगों को। ये आपको भी ट्रिगर करेंगे ग्रुप नंबर 2, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आप कैसे बैलेंस करोगे इनके साथ में।
अच्छा तुमने ये कपड़े पहने क्यों? वो कलर तुम पे सूट नहीं करता? उसमें कैसे लगते हो तुम? कवाड़ा लगते हो, ये लगते हो, मतलब अलग अलग से। इनको बड़ा मजा आता है बोलने में और लोगों को ट्रिगर करने में बड़ा मजा आता है इनको। ये हैं ऐसे, एक होते हैं ना, वही है कि शक्ल से तो बड़े ऐसे शरीफ दिखेंगे लेकिन सबको उंगली करने की इनको आदत होगी। ये चीज दिख रही है। ओके, करो नंबर 2। मुझे बताना किसने चूज किया है, बड़ी अलग सी रीडिंग आ रही है ये तो। इनका ना मूलांक भाग्यांक 263 हो सकता है, ये कुछ दिख रहे हैं इनके लिए। रिश्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं ये, दिख रहा है इनका, रिश्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। इनका ना एक बहुत मेजर रोल है इनकी फैमिली में जन्म लेने का। वो मेजर रोल इनका ये है कि इससे मुझे याद आया कि मुझे एक और पार्ट लेके आना है, वो जो मैंने एक रीडिंग बनाई थी कि आपका उद्देश्य क्या है इस फैमिली में जन्म लेने का। तो इनकी फैमिली में जन्म लेने का उद्देश्य ये है, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके जो एंसेस्टर्स है ना उनका उद्धार करना, ऐसा है यहाँ पे। अपने एंसेस्टर्स का उद्धार करना, ये चीज दिख रही है। अभी हम देख लेते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है यहाँ पे। इनको रिलैक्स रहना बड़ा पसंद है और वही एनर्जी मुझे आ रही है। पता है, मैं आराम से ऐसे चेयर पे बिल्कुल पीठ लगा के बैठा हुआ हूँ कि मुझे मन ही नहीं कर रहा कि मैं प्रॉपर बैठ के भी रीडिंग करूँ। मैं बड़े रिलैक्स होकर रीडिंग कर रहा हूँ। तो वैसी सी ही इनकी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की, ये बड़े रिलैक्स होकर काम करते हैं। अगर ये लेट भी हो रहे होंगे ना कहीं, हम क्या करते हैं जनरली, अगर यार लेट हो गए 5 मिनट रखे, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं, ये अपनी उसी स्पीड पे रहेंगे। और अगर कोई ट्रेन जा रही है, कोई फ्लाइट इनकी जा रही है, वो लेट हो जाएगी इनके चक्कर में। इतना ज्यादा डिवाइन एनर्जी इनको सपोर्ट करती है, ऐसा दिख रहा है। मतलब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लेट हो रहे हैं कुछ हो रहा है, नहीं, ये अपनी स्पीड में रहेंगे। देख लेते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, बहुत बढ़िया, कमाल एकदम। लेगेसी दिख रही है, कुछ लेगेसी दिख रही है कि ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इनकी फैमिली ना है बड़ी महान, मुझे फैमिली दिख रही है, बहुत कुछ इन्होंने किया होगा। मुझे आर्मी फोर्सेस इनमें दिख रहे हैं कि उनमें बड़ी वैल्यूएबल इनकी चीज़ें होंगी इनकी फैमिली की। अभी माइक थोड़ा सा दूर है, मैं ज़रा कार्ड निकाल लूँ सारे, फिर आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, 2 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड 2 2 बार, लवर्स, लवर्स आ गया भाई, लवर्स आ गया। सन का कार्ड है बॉटम से, इसको भी ऐसे ही रख लेते हैं, इस डेक का बाद में यूज होगा। ऑल राइट, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इनकी फैमिली की ना कोई लेगेसी मुझे दिख रही है। लेगेसी तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और बड़ी महान, बड़ी नामी ग्रामी इनकी फैमिली बैकग्राउंड दिख रहा है। ऐसा इनका सरनेम बड़ा वो होगा, फेमस होगा। और आर्मी से रिलेटेड ऐसा इनका कुछ योगदान होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। जो हम गिनते हैं ना शहीदों में, तो उनकी फैमिली से भी कोई ना कोई हो सकता है, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। कोई स्टार दिख रहे हैं यहाँ पे, स्टार, स्टार मतलब वो बॉलीवुड स्टार कोई हो सकता है, फिल्म स्टार, कोई टीवी स्टार, ऐसा दिख रहा है। इनकी बहुत कमाल का मैसेज आ रहा है। इनकी ना फैमिली की जितनी भी लव स्टोरीज हैं सब सुर्खियों में रही हैं, सब सुर्खियों में रही हैं, ऐसा दिख रहा है। जितनी भी लव स्टोरी हैं बहुत फेमस रही हैं सब, और उसमें से एक लव स्टोरी आपकी भी इसमें शामिल हो जाएगी, बड़ी कमाल की। देखो खुले विचार के तो हैं ये, इनकी फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसे खुले विचार वाला तो दिख रहा है। पैसों में बड़े अच्छे हैं, पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा, पैसों में बड़े अच्छे दिख रहे हैं ये। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, बिजनेस दिख रहा है इनका, कि फैमिली बिजनेस है कोई। लेकिन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनको फैमिली बिजनेस में वो नहीं है, रुचि नहीं है, इसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट होता है, ये चीजें भी हैं। मतलब ऐसा खट्टा मीठा वाला है, वो नहीं है कभी खुशी कभी गम, वही वाली चीज है यहाँ पे।
शायद उसी मूवी का वो सीन है कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को निकाल देते हैं, वो अलग रहते हैं, शायद उसी मूवी का है और मुझे याद नहीं है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे है कि वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं फैमिली से थोड़ा दूर रहते होंगे, कभी अच्छी बन जाती है तो साथ में, कभी दूर, मतलब इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी दिख रही हैं यहाँ। पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिख रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस का, उनकी फैमिली का। देखो पॉलिटिक्स में ना कोई कितना भी दूध का धुला हो, सब करप्ट हो ही जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इतने बड़े दूध के धुले हैं। वो सच में, मैं सरकास्टिक वे में नहीं बोल रहा, वो दूध के धुले हैं, पर उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है जो होता होगा, तो वो थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट रहते होंगे अपनी फैमिली से। चीज़ें ऐसी दिख रही हैं यहाँ पे। इनकी फैमिली वाले मुझे बहुत मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं, बहुत। उनको अगर कुछ भी काम करवाना है तो बस करवाना है किसी भी तरीके से, वो चीज़ है। अब आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, कि जो उनको चाहिए तो फिर वो चाहिए। साम दाम दंड भेद, वैसी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन हाँ, फैमिली पे आंच नहीं आने देते हैं। ये बाहर वालों के लिए दिख रहा है, फैमिली वालों के लिए नहीं दिख रहा है। ठीक है। हम्म। साइंटिस्ट की फैमिली भी दिख रही है, किसी के साइंटिस्ट की फैमिली, मतलब जो भी काम है ना, बड़ा फेमस सा काम है यहाँ पे। अभी हम ये भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप दोनों मिलोगे कैसे। ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे कैसे। ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे कैसे। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, सोलमेट वाली वाइब है यहाँ पे, तो एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ट्स। ऑल राइट, हम एक साथ ही देख लेते हैं। मैं दूसरे टैग से भी एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लूँ कि क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एक साथ ही। सोलमेट वाली वाइब है, बिल्कुल है। किसी स्पिरिचुअल ट्रिप पे आप दोनों मिलते हुए दिख रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे है। कहीं पहाड़ी, कहीं हिल स्टेशन, वहाँ पे आप मिल रहे हो। घर से तो बहुत दूर मिल रहे हो, होम टाउन नहीं है यहाँ पे किसी का भी, ना उनका ना आपका। कहीं घूमने गए हैं दोनों, वहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। और आप दोनों ही मिल रहे हो, आप दोनों के बीच में कोई है भी नहीं, ऐसा भी नहीं दिख रहा कोई थर्ड पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, ऐसी चीज़ें भी नहीं दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों कहीं ऑनलाइन भी मिल जाओ, लेकिन चांसेस कम है, ऑनलाइन मीटिंग के चांसेस कम है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओह ओके, अभी आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पंजाब, पंजाब से भी ऐसा दिख रहा है, या तो आप पंजाब में मिलो या आप कहीं हिल स्टेशन पे मिल सकते हो। जैसे इनके लिए आया ना कि सोलो ट्रिप इनको बड़ा पसंद है, इसलिए आप दोनों अकेले मिलते हुए दिख रहे हो। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अकेले गए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप भी कहीं अकेले घूमने गए हो, चाहे आप भले ही ऑफिस के काम से कहीं गए हो। लेकिन वो जो आप इनको मिलोगे ना, आप दोनों खुद ही मिलते हुए दिख रहे हो, और ये ऑफलाइन ही मिलते हुए दिख रहे हो, ऑनलाइन का नहीं दिख रहा है। तो आप दोनों मिल रहे हो, बड़ी फिल्मी सी एंट्री दिख रही है। किसी का कुछ सामान गिर गया है कोई वो डायलॉग नहीं है, मेरा सामान कुछ तुम्हारे पास है, मेरा दिल, उस तरीके की कुछ चीज़, डायलॉग नहीं मारेगा कोई, लेकिन उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कि किसी का कुछ गिर गया है, आप उनको दे रहे हो, एक्सचेंज हो रही हैं चीज़ें, वहाँ से मुलाकात हो रही है आपकी, उसके बाद ऑनलाइन आएंगी चीज़ें। एक दो दिन आप मिल गए वहाँ पे, एक दो दिन हो आप वहाँ पे, कैचअप करोगे दोनों, उसके बाद में चीज़ें, वो फूल खिलता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है ये कहीं फॉरेन का भी हो, लेकिन मिल आप ट्रैवल में रहे हो कहीं, ये चीज़ भी किसी के थ्रू नहीं मिल रहे हो। ये बड़े अच्छे फेज़ में होंगे उस टाइम पे जब आप इनको मिलोगे ना, बड़े अच्छे फेज़ में होंगे ये,
कि अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ये आए होंगे। इनको विक्ट्री मिली होगी किसी चीज़ में, इनका बड़ा प्रोजेक्ट कुछ हुआ होगा, या फिर स्पिरिचुअल जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल रिट्रीट करके बोलते हैं जैसे, तो वैसा कुछ हो सकता है। ऋषिकेश, ऐसा कोई हरिद्वार, ऐसा कुछ वहाँ पे आप मिलो। दिख तो बड़ी वो देवभूमि सी रही है, काशी भी हो सकती है, देवभूमि रही है जहाँ पे आप इनको मिलते हुए दिख रहे हो, ग्रुप नंबर 2। तो कोई नहीं है आसपास, आप दोनों ही मिल रहे हो, पर है आप दोनों की एंट्री बड़ी फिल्मी टाइप की, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, बड़ी फिल्मी टाइप की है। और आप दोनों भी बड़े याद करोगे उसको सोच सोच के। और पता है कैसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप दोनों ने एक दूसरे को देखा और थम गया, वहाँ पे सब कुछ थम गया। लिटरली ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, चलते चलते आप थम गए, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में दिख रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, और दोनों ही बड़े ना यंग एज में मिलते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप 25 की उम्र तक मिलते हुए दिख रहे हो दोनों। अब आपकी एज कुछ भी हो, अगर कोई सेकंड मैरिज के लिए दिख रहा है तो उनका टाइम पीरियड तो कहना मुश्किल है, लेकिन बड़े यंग यंग एज में मिलते हुए दिख रहे हैं आप आपके फ्यूचर स्पाउस से। और शर्माते हुए भी दिख रहे हैं दोनों, शर्मोखाया इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। कोई बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है ना तो शॉक्ड मत होना, लेकिन पूरी ऐसा ऐसा लगेगा आपको कि कोई शूटिंग तो चल रही है वहाँ पे, डिवाइन शूटिंग चल रही होगी, यानी कि भगवान जी की शूटिंग चल रही होगी वो, और है वो उस तरीके का। और जो आपका फेज वहाँ पे दिख रहा है ना, उस टाइम का फेज जो आपका दिख रहा है वो थोड़ा सा कंजूस वाला दिख रहा है, यानी कि पैसों को लेकर के आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होगे ग्रुप नंबर 2। पर आपके फ्यूचर स्पाउस बड़ी अच्छी एनर्जी में होंगे वो उस समय। स्ट्रगल भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई लॉस है, नहीं, पैसा भी अच्छा खासा है, लेकिन आप कंजूस हो गए होगे थोड़े, कि भाई पैसा आ रहा है मेरे पास, मैं क्यों खर्च करूं इतने, वैसी चीजें दिख रही हैं। ओके, ग्रुप नंबर, आप दोनों ना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कुछ ऐसा करने वाले हो एक साथ में, कोई पहली मील भी खाओगे आप, ऐसा भी दिख रहा है एक साथ। भले ही चाहे फिर वो फ्रूट्स हो, कोई ऐसा स्नैक्स हो, कुछ तो हो, लेकिन वो हो आपका, होगा ये दोनों। और बातें नहीं होंगी आप दोनों के बीच में ज़्यादा, बस देखते, एक दूसरे को देख के खुश होते रहेंगे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2। ओके, और राइट, ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए।